हमारा अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को समझना। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को समझने के लिए हम समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। तो व्हाट इज़ ए वेरिएबल? तो वेरिएबल जो होता है वो एक बॉक्स होता है जो कि क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। हम इसे इसका नाम बॉक्स भी बोल सकते हैं या ऐसा एक कोई भी मान लीजिए कि ब्लॉक भी बोल सकते हैं जो कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखेगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज नंबर्स को रखेगा, वर्ड्स को रखेगा और इससे भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा को भी वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर करके रखता है। थिंक ऑफ इट एज ए बॉक्स, मतलब कि एज एन इट इज़ हम इसको सोच सकते हैं एज इट इज़, ये एक बॉक्स टाइप का है जो कि इंफॉर्मेशन के अंदर हम एक इसको रख सकते हैं। जैसे आपने सपोज एक कॉइन्स, जब हम एक हमारे पास एक गुल्लक होता था जिसके के अंदर हम कॉइन्स को रखा करते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, कॉइन्स को रखते थे। वो भी एक तरीके का बॉक्स होता था जिसके के अंदर हम बहुत सारे पैसे को जमा करते थे। तो वैसे ही वेरिएबल क्या होगा कि डाटा को, जैसे मान लीजिए नंबर्स को, वर्ड को या बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको स्टोर करके अपने अंदर रखेगा एज एन इट इज़, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि बॉक्स का लेबल होता है कि हाँ इसका ये नाम होगा, और इसको जब जब हमें इसका यूज होगा तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें है हम इसका यूज क्यों करते हैं, वेरिएबल्स का यूज क्यों किया जाता है। तो वेरिएबल्स आसान होता है और बार-बार इसको रीयूज़ करवाने में इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो किसी भी वैल्यू को ना बार-बार रिपीट करके हमें बताता है, और वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करता है। और एक बार वेरिएबल अगर उस चीज़ को स्टोर कर लिया तो वो हम उससे रेफर लेके हम उस चीज़ को जब भी ज़रूरत होगा हम अपने प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या-क्या होता है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स के टाइप्स के अंदर, तो वेरिएबल्स में हम स्टोर करते हैं बहुत सारे तरीके के डाटा को। मेनली वेरिएबल्स यूज होता है लैंग्वेज के अंदर। अब लैंग्वेज जो होता है, जैसे मान लीजिए कि लैंग्वेज के अंदर हम सी प्लस प्लस, पाइथन, ऐसे करके बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं जो कि हम इस वेरिएबल्स का मेनली यूज होगा। अब जैसे इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हम इंटीजर्स को देख रहे हैं, फ्लोट या डबल को देख रहे हैं, स्ट्रिंग को देख रहे हैं, बुलियन को देख रहे हैं, और बहुत अलग तरीके के भी वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर्स होता है, जैसे 42 एक होल नंबर है। फ्लोट या डबल पॉइंट वाले जो डिसमिल वाले जो होते हैं उसको भी एक वेरिएबल होगा जिसका कि फ्लोट वेरिएबल बोला जाएगा, एक इंटीजर वेरिएबल बोला जाएगा, एक हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल होगा जो कि मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप ABCD या फिर कुछ भी चीज़ आप लिखते हैं, हेलो स्ट्रिंग लिखते हैं, ये सब स्ट्रिंग के अंदर आएंगे। अब एक और आता है बुलियन। बुलियन जो होता है वो स्टोर्स करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को, जैसे ट्रू को भी और फॉल्स को भी। बूलियन एक्सप्रेशन आपने देखा होगा। अब दूसरा जैसे हुआ हमारा इंक्लूडिंग, जैसे मान लीजिए कि एरेज हुआ, ऑब्जेक्ट्स हुआ, ये सब भी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट हुआ रूल्स ऑफ नेमिंग। अब मान लीजिए कुछ भी चीज़ आप लिखते हैं, मान लीजिए हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में कुछ भी चीज़ में आप लिखते हैं, तो उसको एक लिखने का तरीका होता है कि आप उसी तरीके के फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं, मतलब कि रूल्स होता है कुछ उस वेरिएबल्स को लिखने का। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स नेम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए किसी भी लेटर से, अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, और डॉलर साइन से, मतलब दो चीज़ जो होता है इससे स्टार्ट कोई भी लेटर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल जो नेम होता है कैन नॉट कंटेन, जो स्पेस जो होता है ना उसके बीच में स्पेस हम नहीं रखते हैं, ठीक है। मेनली अगर 42 लिखना है तो 4 स्पेस 2 नहीं लिखेंगे हम, 42 को 4 उसके बगल में 2 को लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, जैसे एज और एज। जैसे आपने एक एज लिखा AGE और एक एज लिया कैपिटल AG, तो दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। अब हम डिक्लेयर करना भी होता है वेरिएबल को, तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग लैंग्वेज में हम वेरिएबल को अलग अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू।